जख्मी हो गया, खान पीने का सामान भी नहीं, पीने वास्ते जनाब पानी भी नहीं, खाने वास्ते खजूरा भी नहीं, सामान जो है वो चुकन वास्ते सवारी भी नहीं, पैदल तबूक की में जावा तो फरमाया अकल हजार इला मबूस ऐदी अकल हजार इला मबूस बयाज इश्क कमाल फातिहा या फन दौलत बात करना है अपना कुरान पढ़ी कैसी फलस्तीन के में जाना कहना जरा तेरे इश्क को पूछ के दसा उन्हें क्या किवें उन्हें क्या सामने उजरो सोवे दस्ते जनाब समंदर होवे और तारे बिन ज़ियाद समंदर पार करके जाके सामने कश्तियां जला दे उन्हें क्या तू है तारे की गिना कभी असबाब भी किसी ने जलाए उन्हें क्या मैं असबाब नहीं जलाए मैं मुसब्बिब के जलाया उन्हें क्या तू देखा की है उन्हें क्या मैं रात सुता ख्वाब देखा इमामुल अंबिया तलवार पकड़ के समंदर पार जा रहे हैं दरिया पार जा रहे हैं पीछे जनाब सिद्दीक़ अकबर भी हैं जितने फारूक आज़म भी हैं पीछे मौला कायनात भी हैं पीछे उस्मान गनी भी हैं मैं क्या एक नहीं हो सकता हुजूर जिधर जा रहा हूं उधर मैं वापस आ जाऊंगा मैं और अगर ये आ जाऊंगा और अमन के बच्चों इस पर अमन का नारा लगाना जुर्म है इस वक्त अमन का नारा लगाना जुर्म है इस वक्त तो हज़रत साद बिन उबादा की आवाज में आना चाहिए था अल यौम यौमुल मरहबा अल यौम तुस्तहल्लुल काबा आज तय आवाज आनी चाहिए सर आज जनाब आवाज आनी चाहिए सर अल जिहाद 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 ये बात पाकिस्तान में उस सियासी हराने वाली दोशीला को लाने का वक्त नहीं था बल्कि दोशीला नहीं है वो तो रंडवी है जो कई बार तलाक़ होने के बावजूद कई बार तीन तलाक़ सलासा होने के बावजूद फिर वज़ीर आज़म का ख्वाब देखने के लिए पाकिस्तान का खून चूसने आ गया है उसको लाने का ये वक्त नहीं था ये वक्त तो आपका फलस्तीन जाने का वक्त था और ये वक्त ऐसे गुमाशों और बदमाशों को जिनके पाप धोने के लिए पाकिस्तान के हर इदारे को हर जनाब सोर्स को हर एक मुक़्तदर शख्सियत को ये जनाब साल लग गए और यहाँ से कैबिनेट जहाजों की भरकर वहां पूछने गए कि किबला आप इतने कारीगर निकले हैं हाथ की इतनी सफाई भी है जिस तरह इमाम ने कहा आंख से काजल साफ चुरा ले यहाँ वो चोर बना के इस दर्जे के आप चोर हैं कि ये आपने पाप किया है बताएं इसको धोना कैसे है ऐसे ऐसे पापियों को और ऐसे ऐसे जनाब मुल्क दुश्मन को और सजन जंदाल के दोस्तों को और ये कहते हैं जी आपका नून लीग के बारे में नरम गोशा है मैंने कहा मेरा नरम गोशा नहीं मैं तुम्हें बात समझाने लगा जरा गौर करना वज़ीर कानून था साहिद हामिद याद है किसका इस्तीफा किसने लिया था बाबा जी ने 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 उसका इस्तीफा लिया उसको वज़ारत कानून से अलग किया पाकिस्तान से लेकिन ये इन लानतियों के काम देखें कि आज भी साहिद हामिद नून लीग का कानूनी मुशीर
जी ठीक है अल्लाह के हवाले करो आगे जाओ तुसी जनाब आज में बना के तुसी फिर अपनी पार्टी का जनाब कानूनी मुशीर बना के रखा हुआ है। अभी तो आपके पोल हमने बड़े बड़े खोलने हैं। ये तो सिर्फ एक बात है, अभी इलेक्शन में बाहर निकले तो सही। वो एक दज्जाल कह रहा था कि हमने बाबे रिजवी के साथ क्या किया। मैं कहा तू भूल गया कि बाबे रिजवी ने थोड़े नाल की किया। ये मुंह मसूर की बात तेरी जुर्रत है, मैं तेरा नाम लवांगा अल्लाह की कसम तू पाकिस्तान के किसी रोड तो लंघ नहीं सकता। क्या तेन मैं कल भी माफ करके जा रहा। क्योंकि लाहौर का रहने वाला मैं उनके नाल पंजाबी नाल मुखालिफ हां। ए जेडी गुद्दी है ना गुद्दी है तो हालत विच जनाब चीफ शेख के बाहर कर लवांगे। जड़ा जड़ा शेरा जड़ा अपनी गंदी जुबान मोल साढ़े पापे का नाम नहीं लेना ना कोई बकवास करनी। ते तेन शौक है ना तू कहना मैं मुंडे टक्या क्यों है तले आ पे उन तेन सिर टक के दिखा देने आ। जड़ा जड़ा शेरे असि मजमे में के पागल नहीं होंदे। मैनू कहंदे जवाब दो मैं कह यार इसको की जवाब दी। असि अपने कारकुनां बड़ा संभाल के रखा होया और साडा शुक्रिया अदा करया करो कि असि जनाब इन्हां जनाब बड़ा ठाल के रखा होया। वरना ऐ सहले रवाए सा हां तेरे समेत किधरे बोल लेके छड़ के चले जाएंगे। क्या बात है। खबरदार आज के बाद जो कहना सानू कहो सी हाजिर सानू थोड़ा दिल करता एक्सट्रीमिस्ट कहो जो मर्जी कहो असि तुहानू खत्मे नबूवत दा गद्दार जरूर कहांगे ते बाबा खत्मे नबूवत दा चौकीदार